वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का इसका जो भी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है, जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स का जो चैप्टर 1 है। ओके, तो फर्स्ट बुक जो तुम लोगों का क्लास 11 का जो फर्स्ट बुक है उसका जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन चैप्टर 1 और उसका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर होगा इसका रिप्रिंट बुक्स जो है पेज नंबर होगा 89। पेज नंबर होगा इसका 89। ओके, ये और तुम लोग का जो पुराना किसी के पास पुराना बुक्स होगा तो वहाँ पर शायद पेज नंबर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है लगभग सबके सब अकाउंटिंग इक्वेशन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सब लगभग सभी क्या है इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 तक अप टू द क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम लोगों का ये है अकाउंटिंग इक्वेशन है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला, एनालाइज द अबव स्टार्टेड ट्रांजेक्शन्स एंड ओपन द फॉलोइंग टी अकाउंट्स कैश क्लाइंट ऑफिस सप्लाईज मोटर कार बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे क्या बोला वो, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन। ओके, बाद में डिस्कस करूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो उसके बेस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करने के लिए बोला, अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए बोला। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब करोगे तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, एसेट्स प्लस, ओके, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस लाइबिलिटीज। ये चीज़ याद रखना। ओके, डेबिट एंड दिस साइड इज क्रेडिट। ये चीज़ याद रखना जब भी इक्वेशन करोगे हम लोग, तुम लोग करोगे तो ये चीज़ याद रखना। ओके, और ऑलरेडी हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बहुत कुछ क्लास भी किया। ओके, तो वो क्लास भी अपलोडेड है यूट्यूब पर, जाके तुम लोग प्लेलिस्ट मिलेगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स 1, तो वहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने बहुत क्लास किया। और जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितना भी क्वेश्चन वगैरह होगा, ओके, अनसॉल्व्ड जितना भी अकाउंटेंट्स है क्लास 11 के जितने भी क्वेश्चन या क्लास 12 का जितना भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अनसॉल्व्ड जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा वो इसका हम लोग ट्राई करेंगे क्लास मतलब सॉल्व करने के लिए। जो भी रिकॉर्डेड क्लास होगा सब इच एंड एवरी क्वेश्चन एवरी क्लास हम लोग क्या कर देंगे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपलोड कर देंगे। एंड इसका जो थ्योरेटिकल आंसर है, जो थ्योरेटिकल आंसर है वो टेलीग्राम ग्रुप पर तुम लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। बोथ इंग्लिश एंड बंगाली आंसर दोनों मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे शुरू करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ को इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 देन कंटिन्यूसली हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग करेंगे। ओके, सो इसको इरेज करते हैं, तुम लोग लिख लेना। ठीक है, जस्ट एक बार लिख लो, बाकी तो हो जाएगा। ओके, तो देखो ऐसा एक फॉर्मेट बनाना। हॉरिजेंटल इसमें चाहिए क्या, इसमें हॉरिजेंटल नहीं चाहिए, वर्टिकली बना सकते हो। ठीक है, ओके, ऐसे बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना क्या, सपोज, और इसके अंदर ऐसे भी लिख दो। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर लिखना एसेट्स और इधर लिखना कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये इक्वेशन है। ओके, ऐसे लिख देना। और इधर लिखना क्या, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। ठीक है, ऐसे लिख देना। ओके, देन शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, देन हम लोग कंटिन्यूसली करना मतलब कर लेंगे। ओके, ओके, नाउ ए नंबर क्या बोला, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हर्षा ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। हर्षा ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। तो इसका तो ट्रांजेक्शन जर्नल क्या क्या होगा,
मतलब हर्ष ने क्या शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, कैसे शुरू किया, कैश से। तो फार्म में क्या है, कैश अकाउंट, ये मत लिखो अभी, कैश अकाउंट डेबिट, जानना तो तुम लोग जानते हो, जानल का हम लोगों ने फुल क्लास किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये साइड क्या होगा, ये साइड होगा क्रेडिट साइड, और ये साइड क्या होगा, डेबिट साइड। ये ना भी लिखो, कुछ इशू नहीं होगा, ये लिखना मत, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना चाहिए, लिखोगे नहीं लिखना चाहिए। एक्चुअली एसेट्स मतलब डेबिट होता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटी से मतलब क्या होगा, क्रेडिट होता है, ओके। अब आओ, अब आओ कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर, अच्छा किसी किसी बुक्स वगैरह में होगा, मान लो कि एक्सप्लेनेशन या ट्रांजेक्शन ऐसा हो सकता है, तो जो सार मैडम जो भी करना चाहते हैं वो लिख देना। ट्रांजेक्शन से तो ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर से तो पर्टिकुलर, से एक्सप्लेनेशन होगा तो एक्सप्लेनेशन लिख देना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखना हर्षा, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, ऐसे लिख देना। लिखने के बाद यहाँ पर लिखना कैश, ठीक है, जैसे जैसे ओपन होगा वैसे वैसे हम लोग प्लस करते जाएंगे, ओके। कैश, तो कैश के अंदर कैश अमाउंट कितना, 2 लाख, तो यहाँ पर लिखना 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। देन आओ कैपिटल भी क्या होगा, 2 लाख, तो यहाँ पर ओपन करो कैपिटल, ठीक है, यहाँ पर लिखो 2 लाख। कैश मतलब इक्वेशन में क्या होता है, दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, दोनों साइड क्या होगा, सेम टू सेम रहना चाहिए, ओके। ये है। देन बी नंबर, देखो बी नंबर क्या बोला, बी नंबर ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कैश कितना है फार्म में, 2 लाख, और कैपिटल भी कितना है, 2 लाख, मतलब एसेट्स, ये एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स कितना है, 2 लाख, प्लस इक्विटी कितना है, सॉरी, इज इक्वल टू टू, इक्विटी कितना है, 2 लाख, और लाइबिलिटीज कितना है, 0, ओके। ये फुल क्लास हम लोगों ने किया, लाइबिलिटीज वगैरह क्या क्या होता है, इक्विटी कैसे आता है, सब हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। सेल बाय देखते जाओ, आराम से सब कुछ मिल जाएगा, ओके। देन क्या हुआ, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000, परचेज गुड्स, तो गुड्स अकाउंट नहीं होगा, परचेज गुड्स मतलब गुड्स अकाउंट यहाँ पर नहीं होगा, तो गुड्स अकाउंट नहीं होगा तो क्या अकाउंट होगा, परचेज, देखना याद रखना कि गुड्स अकाउंट नहीं होता है, तो परचेज के टाइम पर परचेज अकाउंट, या सेल्स के टाइम पर सेल्स अकाउंट, हम लोग ट्रांजेक्शन पर इफेक्ट इसका दिखाते हैं, ओके। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, तो सर गुड्स अकाउंट नहीं होता, तो गुड्स बेसिकली इसका, गुड्स को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्टॉक, ओके। यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस स्टॉक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, गुड्स फ्रॉम नमन, फ्रॉम नमन फॉर कैश, ठीक है, क्लियर। तो इसका एंट्री तो जानते हो क्या होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, तो कैश देखे हम लोगों ने नमन से लिया, तो नमन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो जनरल क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिखो 0 प्लस, तो कितना अमाउंट, 40, हाँ, मतलब स्टॉक आया कितना हम लोगों के पास, अभी गुड्स कितना है, स्टॉक 40,000, ओके। तो अच्छा, अच्छा अच्छा, सॉरी, कैश बोला तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो मतलब 2 लाख हम लोगों के पास पहले कितना था, 2 लाख कैश था, और उसी 2 लाख में से हम लोगों ने क्या किया, उसी 2 लाख से हम लोगों ने कैश परचेस किया, सॉरी गुड्स परचेस किया, तो गुड्स परचेस किया कितना, 40,000, और वो कैसे परचेस किया, कैश से, तो कैश क्या हुआ, डिक्रीज होगा, कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब हम लोगों के पास पहले था 2 लाख कैश, उस 2 लाख में से हम लोगों ने क्या कर दिया, 40,000 का कैश दे के हम लोगों ने स्टॉक मतलब गुड्स परचेस किया। सपोज मान लो हम लोगों ने मान लो कि व्हीट परचेस किया, क्या परचेस किया, व्हीट एंड शुगर परचेस किया फॉर एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 40,000 यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, कैश अभी तो 40,000 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 40,000 कैश क्या होगा, कम होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट मतलब क्या होगा, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट इन एरोर और माइनस, बेसिकली माइनस और नेगेटिव, बेसिकली
ओके, तो इसको मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसे माइनस ना सिंबल देके हम लोगों ने ब्रैकेट यूज किया, तो ब्रैकेट का मतलब भी क्या है, ब्रैकेट का मतलब है माइनस। ओके, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो यहाँ पर पहले था कैश कितना 2 लाख, और स्टॉक किया था, स्टॉक तो पहले कुछ नहीं था, कैपिटल कितना था 2 लाख। ओके, अभी देखो, तो गुड्स हम लोगों ने परचेस किया, तो देन स्टॉक कैश क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। कैश रिड्यूस होकर कितना हुआ, अभी कैश फिलहाल कितना है 1,40,000 में, 2 लाख में से तो हम लोगों ने 40,000 खर्चा कर दिया, तो कैश अभी फिलहाल कितना है 1,60,000 प्लस 40,000 स्टॉक, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो, मतलब हम लोगों का पास अभी क्या है, कैश कितना है 1,60,000 प्लस 40,000 क्या है हम लोगों का गुड्स है, मतलब स्टॉक है, एंड देन कैपिटल भी कितना है 2 लाख, तो बराबर, मतलब डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। क्लियर? अब आओ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यू बैलेंस या न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है, या न्यू बैलेंस। ओके, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस, ठीक है। देन आओ नंबर सी, क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग रुपीज 10,000। ओके, सी नंबर, सी नंबर क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू भानु। ओके, मतलब क्या किया यहाँ पर, गुड्स हम लोगों ने बेचा, मतलब गुड्स यहाँ पर, गुड्स अभी फिलहाल कितना है, मतलब स्टॉक कितना है 40,000, इसी 40,000 में से स्टॉक क्या क्या बेचा, मतलब गुड्स बेचा। ओके, इसमें से 40,000 में से क्या किया हम लोगों ने, गुड्स बेचा। तो किसको बेचा, भानु को बेचा, किसको बेचा, भानु को, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग रुपीज 10,000, मतलब जो गुड्स का बेचा वो उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना था, कॉस्टिंग रुपीज 10,000, 10,000 एंड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 और मतलब 12,000 सेलिंग प्राइस। ओके, मतलब सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग रुपीज 10,000, कॉस्टिंग रुपीज क्या 10,000, एंड देन इसका बेचा के सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना है, एसपी होगा यहाँ पर 12,000, मतलब गुड्स हम लोगों ने बेचा कितना, गुड्स हम लोगों ने बेचा, बोलो गुड्स हम लोगों ने बेचा कितना, स्टॉक हम लोगों के पास था कितना 40,000, स्टॉक हम लोगों के पास कितना था 40,000। ओके, तो इसमें से हम लोगों ने स्टॉक बेचा, मतलब गुड्स बेचा कितना 10,000, याद रखो अभी, इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना था 10,000, इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना था 10,000, और इसको बेचा हम लोगों ने कैसे, बोलो, इसको हम लोगों ने बेचा कैसे 12,000 में, कैसे बेचा हम लोगों ने इसको 12,000 में हम लोगों ने इसको बेचा, ठीक है, हम लोगों ने इसको बेचा कितना में 12,000 में हम लोगों ने इसको बेचा, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, अच्छा किसको बेचा, भानु को बेचा, तो भानु ने पैसा दिया, नहीं दिया, तो भानु ने यहाँ पर क्या किया, पैसा नहीं दिया, तो सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग रुपीज 12,000, अरे इसका कुछ नहीं बोला, तो देखो सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग रुपीज 10,000 और इसका एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 12,000, किसको बेचा, भानु को बेचा, भानु ने पैसा नहीं दिया, तो भानु पैसा नहीं दिया, तो जो बायर उस पैसा नहीं देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटर्स, तो यहाँ पर क्या होगा डेटर्स। भानु कितना देंगे, भानु 12,000 या 10,000, भानु तो 12,000 देंगे, भानु कितना देंगे, भानु कितना देंगे 12,000। देखो इसका कॉस्टिंग था कितना, इसका कॉस्टिंग था कितना 10,000, मतलब भानु को जो गुड्स बेचा, मान लो कि भानु को ये गुड्स बेचा, इसका दाम कितना था, मान लो 10,000, कॉस्टिंग प्राइस था 10,000 और इसको बेचा कितने में 12,000 में, तो भानु बाद में कितना पैसा देंगे 12,000, इतना तो क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब जो गुड्स हम लोगों ने बेचा इसका कॉस्टिंग दाम था कितना 10,000, तो डिफरेंस कितना हुआ, सीपी और एसपी में डिफरेंस कितना है, सीपी है 10,000, एसपी कितना है 12,000, तो डिफरेंस कितना है 2,000, इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्या है प्रॉफिट, तो ये किसके साथ आ जाएगा प्लस, यहाँ पर प्रॉफिट किसके साथ एडजस्ट होगा, प्रॉफिट एडजस्ट होगा कैपिटल के साथ। ओके,
ओके, तो देखो यहाँ पर कितना होगा, 1,60,000 प्लस माइनस करो तो कितना होगा 30,000 प्लस 12,000, इधर कितना होगा 2,02,000। देखो यहाँ पर कितना है 1,60,000 प्लस 30, 1,90,000 प्लस 12, 1,90,000 प्लस 12 कितना होगा 2,02,000, कितना होगा 2,02,000। मैच हो रहा है ना ये चीज़। ओके, देन उसके बाद क्या बोला, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये न्यू इक्वेशन, इसको क्या क्या हो बोलोगे, न्यू इक्वेशन या न्यू बैलेंस, ठीक है, न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस। देन आओ हम लोगों ने क्या किया, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो डी नंबर क्या यहाँ पर लिखोगे, बॉट फर्नीचर फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर हम लोगों ने क्या किया, परचेस किया, हम लोगों ने फर्नीचर क्या किया, परचेस किया, कैसे किया, ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा, कितना अमाउंट 7,000। तो किससे किया, नाम नहीं मेंशन किया, तो जानना क्या होगा इसका, फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर तो एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो किससे लिया नहीं बोला, और कैसे लिया, तो कैश में नहीं लिया, क्रेडिट में लिया, तो क्या करेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर ओपन करो प्लस क्रेडिटर्स, ओके क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितना है, मतलब क्रेडिटर्स अभी कितना है, अमाउंट कितना था 7,000, तो कितना होगा अमाउंट 7,000, तो क्रेडिटर्स कितना होगा प्लस 7,000। ओके, तो यहाँ पर इधर ओपन करो फर्नीचर, एसेट, फर्नीचर एक एसेट होता है, ऐसे ओपन करो, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो प्लस, सॉरी सॉरी इधर नहीं, इधर नहीं, सॉरी थोड़ा नीचे, ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितना होगा यहाँ पर 7,000, ठीक है। ओके, तो कैश कितना होगा 1,60,000 प्लस ये क्या कितना होगा 30,000, ये क्या है स्टॉक, प्लस यहाँ पर कितना होगा, देखो पहले गुड्स परचेस किया था ना, तो इसलिए उस टाइम हम लोगों ने क्या यूज़ किया स्टॉक, और अब हम लोगों ने क्या यूज़ किया फर्नीचर। याद रखना जब आइटम का नाम मेंशन होगा तो आइटम अकाउंट होगा, आइटम का नाम मेंशन नहीं होगा तो देन उस टाइम गुड्स तो अकाउंट नहीं होगा तो स्टॉक, और इसका जो एंट्री होगा ओके वो हम लोग क्या कैसे करेंगे, परचेज और सेल्स, परचेज के टाइम पर परचेज अकाउंट लिखेंगे, सेल्स के टाइम पर हम लोग सेल्स अकाउंट लिखेंगे। प्लस 12,000 प्लस 7,000, इधर कितना है 2,02,000 प्लस 7,000। तो दोनों साइड देखो इसको कहते हैं, और तो कुछ है क्या नहीं है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे फाइनल इक्वेशन या फाइनल बैलेंस, फाइनल इक्वेशन और फाइनल बैलेंस, इसको क्या कहेंगे फाइनल इक्वेशन और फाइनल बैलेंस। देखो दोनों साइड सेम होना होगा, 1,60,000 प्लस 30, 1,90,000 प्लस 12, 2,10,000 सॉरी 2,02,000 प्लस 7, 2,09,000, तो इधर भी कितना है 2,09,000, तो दोनों साइड कितना है 2,09,000, ठीक है, तो दोनों साइड क्या होगा 2,09,000। इतना क्लियर हुआ, बोथ साइड 2,09,000। ओके, तो देखो आंसर क्या है, तुम लोग का यहाँ पर एसेट्स कैसे दिया 2,09,000। ओके, देखो कैश कितना है, कैश बोला 1,60,000, गुड्स इन लोगों ने गुड्स लिखा, ये गुड्स नहीं होगा, इसको स्टॉक लिखना, इसको यहाँ पर गुड्स नहीं लिखना, इसको यहाँ पर स्टॉक ही लिखना। ओके, तो स्टॉक अकाउंट क्या है, तो यहाँ पर गुड्स क्यों लिखा, बेसिकली गुड्स जो है ना, देखो गुड्स भी क्या है वो भी क्लियर कर देते हैं। गुड्स बेसिकली क्या होता है, मतलब मान लो तुम्हारे पास मेरे पास सपोज मान लो अभी फिलहाल ये डस्टर है, ये बेसिकली गुड्स नहीं होगा मेरे लिए, ये क्या होगा मेरा एक एसेट्स है, तो इसको मैं गुड्स कंसिडर नहीं करूँगा। तो गुड्स कॉमर्स के सेंस ऑफ व्यू से देखो, गुड्स क्या होगा, जो चीज़ हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम लोग बाय कर रहे हैं फॉर सेलिंग पर्पसेस या फॉर रीसेलिंग पर्पसेस, तो दैट टाइम दैट आइटम को, ये जो आइटम होगा उस आइटम को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है, इसलिए इस बुक्स में क्या बोला, गुड्स अकाउंट बोला, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट, देन डेटर्स अकाउंट,
डेटर्स कितना है 12,000, तो यहाँ पर डेटर्स कितना है 12,000, देन फर्नीचर कितना है 7,000, वहाँ पर फर्नीचर कितना है 7,000, कैपिटल कितना है 2,02,000 होना चाहिए, कैपिटल 2,02,000, क्रेडिटर्स कितना है 7,000। ये है तुम लोग का इक्वेशन, ऐसे हम लोग इक्वेशन करते हैं। ओके, हम लोग ऐसे इक्वेशन करते हैं। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, ऐसे कंटिन्यू करो, मतलब एक फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ऐसे बनाओ। ठीक है, शुरू कर देते हैं।